resisting it. I understand it can be scary, but you be safe in my arms, baby. Just take a leap of faith. मई मंथ स्टार्ट हो चुका है और गर्मियां पूरे ज़ोरों पर हैं। तो ऐसे में घर का जो सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल जगह जहां पे काम करना बड़ा ही मतलब परेशानी वाला होता है, वो है हमारी किचन। और अगर हमारी किचन नॉन मॉड्यूलर हो, यानी कि हमारी किचन अगर बिल्कुल सिंपल इंडियन किचन हो, तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, जैसे कि मेरी भी किचन वैसी ही है। तो वैसे तो देखा जाए तो हमारे देश में जो है ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां पे बिल्कुल खुले में लोगों को खाना बनाना पड़ता है इस भरी गर्मी में भी। तो मुझे अपनी किचन से तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जितना है उतने में मैं खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं अपनी किचन को टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा बदलाव करके उसमें उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल सकती हूँ, ताकि मैं वहाँ पे काम कर पाऊँ। अब देखिए, खाना तो हमें बनाना ही है, चाहे हम हंस कर बनाएं, चाहे हम परेशान होकर बनाएं, दुखी होकर बनाएं, तो खाना तो हमें बनाना ही है। तो क्यों ना हम अपनी किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लें अपने तरीके से, कि जब हम वहाँ पे काम करें तो हम परेशानी फ़ील ना करें। तो बिल्कुल बस इसीलिए मैं अपनी किचन को अब गर्मी के लिए थोड़ा सा रेडी कर रही थी, थोड़ा सा सामान हटा रही थी और कुछ चेंजेस कर रही थी। तो वैसे तो दिवाली पे मैंने जो है किचन का बहुत अच्छे से मेकओवर किया था, आप सबके साथ वीडियो शेयर की थी, आप सबने बहुत पसंद किया था। उसके बीच में 2-3 बार मैं क्लीनिंग भी कर चुकी थी। इतनी गर्मी में किचन के पूरे सामान को एक ही दिन बिखरा कर पूरा क्लीन करना, वॉश करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे यहाँ पे कोई भी किचन के यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह कुछ नहीं है, और दूसरा हमारे यहाँ पे जो पानी है वो बिल्कुल एकदम लिमिटेड टाइम पे आता है और पानी बहुत कम आता है। तो मैंने जो है 3 दिन में किचन को क्लीन करके बिल्कुल अपना वापस अरेंज किया। अब 3 दिन में कैसे किया, फर्स्ट डे मैंने जो मेरी ऊपर वाली स्लैब के ऊपर स्क्वायर शेप के सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं ना, पूरे 12 बड़े हैं, 1 लीटर वाले, और 12 जो हैं हाफ़ लीटर वाले हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, वो सारे मैंने अच्छे से वॉश करके उनको वापस वहीं पे सुखा दिया और स्लैब को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ करके मैंने उनके अंदर सारा सामान उनका वापस लगा करके उनको वापस वहाँ पे अरेंज कर दिया। नेक्स्ट डे जो है खाना बनाने के बाद दोपहर में मैंने पूरा जो मेरे साइड वाली वॉल पे जितने भी वाइट रैक्स लगे हुए थे उनको सबको मैंने उतार करके उनका सामान वॉश कर लिया और सारे रैक्स को भी अच्छे से वॉश करके रख दिया। और उसी दिन इवनिंग में मैंने इनको वापस लगा दिया और इनका सामान भी मैंने वापस अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे किया मैंने गर्मियों के लिए एक चेंज। मैंने गैस के पास से जो शीशे पे क्रॉकरीज़ लगाई थी सारी, वहाँ से जो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रॉकरीज़ थी जो मेरे यूज़ में नहीं आ रही थी, उन सबको मैंने वॉश करके अच्छे से सुखा करके पैक करके वापस रख दिया। और जो मेरे को लग रहा था थोड़ी बहुत यूज़ में अभी आ रहे हैं, जैसे शेक के लिए ग्लासेस और कांच के जो जग्स थे मेरे जो डेली यूज़ होते हैं, उनको मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ इन वाइट रैक्स के अंदर लगा दिया, ताकि ये चिकनाई से बिल्कुल बचे रहें और मुझे बार बार वॉश ना करने पड़े। और हाँ, ये यूज़ होते हैं तो ये तो डेली जो है वॉश ये तो होते भी हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिकनाई नहीं आती है बाहर की तरह। खाना वाना बनाने के बाद जो है, जब खाना बन गया था तो उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे लग करके सारा जितना भी और सामान जो वॉश करना रह गया था वो सारा हटा करके वॉश कर लिया। और जो काउंटर टॉप के नीचे वाली जो जगह थी जहाँ पे सारा मेरा आटे की टंकियाँ या एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र सारे जो जितने भी सामान रखे हुए थे उनको सबको मैंने हटा करके वॉश कर लिया। वॉश करके सारा मैंने किचन से कुछ को बाहर निकाल दिया था और कुछ को जो है ऊपर वाली स्लैब के ऊपर सारा मैंने रख दिया, क्योंकि अब मुझे करना था सारा यहाँ पे वॉश, क्योंकि रात को 12 बजे पानी आने वाला था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे लिया है, मैंने गर्म पानी कर लिया है और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट अपना। बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली महंगे लिक्विड्स मैं नहीं यूज़ करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सफाई हमारा डिटर्जेंट कर देता है, शायद लिक्विड लाने का कोई मतलब बेनिफिट कोई बनता नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही हम उसी चीज़ से अपने घर को हर चीज़ को क्लीन करते आए हैं। इन्फ्लुएंस होकर एडवर्टाइजमेंट से घर में बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें लाना, जबकि हमारा काम अपने घर में ऑलरेडी रखी चीज़ से हो सकता है। तो ये जो है अपने घर के खर्चे को बढ़ाना ही है, उससे ज़्यादा और ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो है पूरी किचन को अच्छे से गर्म पानी में डिटर्जेंट जो डाला था ना, उससे जो है अच्छे से रगड़ के बिल्कुल साफ़ कर लिया और पानी से बहुत अच्छे से सारा जो है मैंने रात को ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये करते करते मुझे जो है 1:30 बज गए थे। अब ये जो है बिल्कुल लास्ट में ना मेरी जो दीवार के ऊपर जो मैंने ट्रे वाले जो डेकोर्स लगाए थे, तो ये मेरी रह गई थी।
ये मेरी रह गई थी, मैं मतलब भूल गई थी इनको उतारना ही, तो इनको मैंने लास्ट में उतार करके अच्छे से वॉश करके रख दिया। और ये देखिए मैंने पूरी किचन को अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको जो है सारा करके जो एक्स्ट्रा सामान था वो सारा बाहर निकाल करके ये देखिए छोड़ दिया है। अब जो है रात के बज गए थे 1:30-2 बज गए थे और बस मैंने इसको छोड़ दिया था। और मॉर्निंग में देखिए कि मेरी किचन अच्छे से सूख चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब मैं करूँगी आगे का काम। अब मैं सिलूँगी कर्टेन्स। मैंने कर्टेन्स भी चेंज करे हैं क्योंकि जो वाइट कर्टेन्स मैंने लगाए थे उनमें कहीं कहीं हल्दी के दाग जो है लग चुके थे, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रही थी। लेकिन हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको कितना भी वॉश कर लो, हल्के फुल्के दाग तो कहीं ना कहीं खाने, अब किचन का क्लॉथ है तो कहीं ना कहीं रह जाते हैं ना। तो जो वाइट कर्टेन्स है उनको मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे कर्टेन्स बना रही हूँ। अब कर्टेन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले निकाली थी एक साड़ी। अब साड़ी जो है उसमें बहुत सारे मुझे लग रहा था कि कलर्स हैं और कलर्स इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। कलर्स मैं जो मेरे पास थे ऑलरेडी किचन में वो भी मैंने कुछ कुछ हटा दिए थे। तो मैं जो है मैंने 2 दिन पहले ही मैंने अपनी कबर्ड को भी जो है सेट किया था। तो ये कर्टेन्स जो है मैंने तय करके रखे थे और मैंने देखा था कि कर्टेन्स मेरे ये काफ़ी टाइम से जो है ख़राब हो रखे थे। कट इनमें ना कट लगे हुए थे नीचे और ये कट जो है अपने आप नहीं लगे हुए थे। मेरे पास जो मेरी खुशी थी ना, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी आदत थी कि वो ना इनमें ना पंजे मारती थी, क्योंकि आर पार दिखाई देता था ना, तो पता नहीं वो क्यों इनमें पंजे मार मार के खेलती थी। तो उसने ये मेरे सारे कर्टेन्स ख़राब कर दिए थे। तो इन कर्टेन्स को मैंने लिया और कुछ कर्टेन्स जो है वो सिर्फ नीचे से ख़राब थे तो मैंने उनको नीचे से कट करके पीस निकाल लिए। और एक या 2 कर्टेन्स जो थे वो पूरे ठीक थे, तो उनमें से मैंने 2-2 पीस कट करके हाफ़ फोल्ड करके निकाल लिए। रिंग वाली जो पट्टी थी उसको पहले ही कट करके हटा दिया था। अब जो है इनको आपस में जोड़ करके मैंने ऊपर से लूप मोड़ लिया और ये मेरे कर्टेन्स जो है रेडी हो गए। अब ये जो है नेट का फैब्रिक था, तो इसमें जो है फिनिशिंग वाली जो कॉर्नर वाली जो सिलाई होती है ना उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें से धागे नहीं निकलते हैं, तो वो मैंने नहीं लगाई है। और बिल्कुल सिंपल सोबर वाइट कलर के कर्टेन्स मेरे बनकर रेडी हो गए और इतने प्यारे लगे। अब आप देखिएगा। उसके अलावा जो भी किचन में छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान था, मोल्ड्स थे, कीप्स थी या फिर मेजरिंग कप्स थे, और इसके अलावा बड़ी बड़ी प्लेट्स थी, और मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान था कुछ तो मतलब कुछ क्या काफ़ी तो मैं ऑलरेडी रख चुकी थी और ये कुछ बाहर बचा हुआ था तो ये भी मैं रख रही हूँ। तो इनको सबको मैंने स्टील की टंकियाँ रखी हुई हैं नीचे वाले स्लैब के नीचे, उनके अंदर मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ। उससे वो डस्ट से भी बच जाती हैं और सेफ़ भी रहती हैं। अब जो है फ्रेंड्स, मैं लगा रही थी यहाँ पे स्ट्रिप लाइट, जो कि मैंने पहले हटा दी थी, किचन की क्लीनिंग से पहले ही मैंने हटा दी थी। अब जो मैंने हटाई थी ना वो वापस यहाँ पे चिपक नहीं रही थी, तो उसको मैं कहीं और यूज़ करूँगी। तो किचन के लिए मैं नई लेकर आई, ये मैं 120 रुपये की लेकर आई 5 मीटर, और ये मैंने ना ऑफ़लाइन लोकल मार्केट से ख़रीदी है। लोकल मार्केट से आप स्ट्रिप लाइट खरीदिए, बहुत सस्ती मिलेगी, जबकि ऑनलाइन यही आपको 350 से कम की नहीं मिलेगी। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख लीजिए कैसे पेस्ट किया है बहुत। और स्ट्रिप लाइट की ना एक खासियत होती है, जैसे ही आप इसको कहीं पे भी लगाते हो ना उस जगह पे बिल्कुल एकदम चमक आ जाती है। तो स्ट्रिप लाइट तो अगर आपके किचन में नहीं है ना तो छोटी ही लगाइए कहीं ना कहीं, लेकिन ज़रूर लगाइए, किचन में एकदम से ग्लो आ जाता है। गैस के लेफ़्ट साइड में जो ग्लास लगा हुआ था उस पर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर अपने वो वाले सारे ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी जिनको मैं डेली भिगोती हूँ, और जो सीड्स वगैरह जितनी भी शेक वेक में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, सौंफ वगैरह। और ये है फ्रेंड्स गोखरू, जिनको नहीं पता है उनका मैं बता देती हूँ। गोखरू जो है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है, और ये जो है मतलब बिल्कुल एकदम रामबाण जो कहते हैं ना मेडिसिन है यूटीआई प्रॉब्लम की, जो कि फ़ीमेल्स में एक मेजर प्रॉब्लम होती है यूरिन इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन हो जाता है ना। और आजकल जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ करके तो ये चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कितना भी कोशिश कर लो फ़ीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो नहीं बताती हैं किसी को भी, डॉक्टर्स के भी पास नहीं जाती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका काढ़ा आप पी लीजिए वीक में 2 या 3 बार बना करके, आपको किसी डॉक्टर या किसी दवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और ये आपको पंसारी की दुकान पे कहीं पे भी मिल जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज मैंने अचार वगैरह में भी किया है। ये हैं छोटी छोटी बर्नियाँ जिनमें मैंने सर्दियों में अचार रखे हुए थे, तो इनको मैंने खाली करके वॉश कर दिया, क्योंकि बाहर की तरफ ऑयल जो है अब विंटर्स में इनमें आ जाया करेगा, ये हमेशा चिपचिपी रहा करेंगे। तो इनको खाली करके मैं इनमें ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ अब,
और अचार के लिए मैंने अपना एक सिंपल डब्बा रख लिया है, बस अचार उसी में ही है। ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किचन वॉलपेपर है, जो गैस के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल की जो शीट मैंने लगाई हुई है ना, सेम उसी तरह का है ये 2 मैं लेकर आई थी और ये 85 रुपीज़ का है। मैं मिस्टर DIY से लाई थी। मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं और मिस्टर DIY में ये चीज़ें कितनी सस्ती मिलती हैं, क्योंकि ये सब वही चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं। तो ये मैं 2 लाई थी, तो एक मैंने लगा दिया, एक मल्टी कलर का बच गया था शीट, वो मैंने उठा के रख दी। अब ये जो लीफ वाला जो मैट आप देख रहे हैं, ये मैंने मिस्टर DIY से लिया। मुझे वहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रहा था तो ये मैं ले आई और मतलब मेरी बदकिस्मती देखिए कि ये एक ही था, सिंगल ही बचा हुआ था उनके पास, तो सिंगल ही बचा हुआ था तो मैं सिंगल ही ले आई। अब इसको लगाने के लिए मैं जगह ढूंढ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको ना बाहर की तरफ ही लगाती हूँ, ज़्यादा सुंदर लगेगा। एक तो चिकनाई से बचा रहेगा और एक थोड़ी सी जो धूप वगैरह लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा चॉपिंग बोर्ड जो बाहर की तरफ था उसकी जगह पर मैंने इसको लगा दिया और चॉपिंग बोर्ड को मैंने जो है अंदर की तरफ लगा दिया। मतलब ये वैसे तो ये नाइफ स्टैंड है, इसको ऐसे मतलब ऐसे हैंग करा जाता है, ऐसे आप कहीं पे भी शेल्फ के ऊपर हैंग कर दीजिए और इसके अंदर नाइफ्स जो हैं अपने लगा सकते हैं। तो ये डिस्काउंट में था तो मैं ले आई थी। इतने बड़े बड़े नाइफ्स तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको अब ऐसे यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने अपने सारे जो किचन के क्लॉथ्स हैं ना वो डाल दिए और इधर से ना बीच में चौड़ा गैप है तो यहाँ से ईजिली निकाल सकते हो, तो इसलिए मैं इसको ऐसे टांग रही हूँ। तो ये जो थोड़े से डार्क कलर के फ्लावर्स थे, ये मैंने पहले जो है काउंटर टॉप के ऊपर रखे हुए थे। एक वाइट कलर का जो है वो बना कर के वास बनाया था खुद ही, उसमें लगाए हुए थे, तो वहाँ से मैंने हटा दिया है इनको और मैंने अपने इधर वाइट कलर के जो रैक्स थे उनकी तरफ मैंने इसको एक ग्लास में लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने किचन में क्या किया है, जितने भी मेरे वासिस थे, देखिए ये मैंने अपने बेटे की बॉटल से बनाया था। अब यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे वासिस थे ना, सब मतलब जहाँ पे भी मैंने फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं वो सब मैंने कोशिश करी है कि मैं कांच के कंटेनर्स में लगा दूँ, तो ताकि मतलब एक तो वो चीज़ वहाँ पे रखी भी रहे और वो दिखाई भी ना दे, यानी कि ऐसा ना लगे कि वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, मेरा काम भी हो जाए और वो चीज़ दिखाई भी ना दे। अब यहाँ पे मैंने जो है ले ली थी एक नारियल के जो है ऑयल की बॉटल और उसके अंदर मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर के फ्लावर्स का जो बंच था वो लगा दिया। और ये देखिए एक और ग्लास का जो ये सिंगल ही ग्लास था मेरे पास, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगाई है ये मोनेस्टेरा की क्रीपर। अब ये जो मोनेस्टेरा के क्रीपर है ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी मिस्टर DIY में ना बिल्कुल ऑफ़र में लगे हुए थे। ये दिवाली के टाइम पे 350 या 400 रुपये की थी ये क्रीपर, लेकिन अब मैं सिर्फ इसको 79 रुपीज़ की लेकर आई, तो बड़ी बढ़िया डील थी तो मैं ले आई। और ये ना मैं 3-4 लेकर आई थी इस तरीके की। और ये जो एक और क्रीपर मैं आपको पूरी ग्रीन कलर की दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। ये भी मैं 79 रुपीज़ की लेकर आई, जबकि इसके ऊपर प्राइस 399 रुपीज़ था दिवाली के टाइम पर। तो ये मैंने इधर अंदर की तरफ लगा दी। इसको मैंने बिना वास के लगाया है ताकि जो है स्पेस ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और ग्रीनरी ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो, अच्छा लगे। रियल प्लांट्स मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं आती है और यहाँ पे ना मेरे जो प्लांट्स रियल प्लांट्स में रखती हूँ, गर्मी के मौसम में वो सब मुरझा जाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रियल प्लांट्स नहीं रखूँगी। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल प्लांट्स इसलिए लगाए हैं सारे क्योंकि इनको मैं टाइम टाइम पर वॉश करती रहती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी ना गर्मी ज़्यादा करती है, तो गर्म जल्दी हो जाती है ये वाली ना, क्योंकि ये रोप वाली लाइट है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, ये कितनी सुंदर लग रही है ऊपर लगी हुई, बट इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ। शेक्स में डालने के लिए जो बेरीज़ और सीड्स में लेकर आई थी, उनके लिए मुझे चाहिए थे जार वाले कंटेनर, जो कि मेरे पास नहीं थे और एक्स्ट्रा नहीं थे। तो मैं जो है विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई ये 4 जार वाले कंटेनर्स और ये बहुत ही प्यारे और सुंदर थे। और ये कांच का ही इसका ढक्कन है और कांच के ही हैं और ये एयर टाइट कंटेनर है, यानी कि इसमें ना रबर वाली लीड लगी हुई है, बिल्कुल एयर टाइट है ये। इनके अंदर मैंने डाली हैं अपनी सारी बेरीज़ और सीड्स। और ये जो है 99 के 2 पीस थे, यानी कि 200 के ये दोनों लाई हूँ मैं DIY बनाने के लिए। तो इनसे मैं बना लूँगी बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइजर। अब ये जो है, ये गैस के पीछे जो एल्युमिनियम फॉयल की शीट लगाई हुई है ना, उसमें से एक पीस मैंने पहले ही कट कर लिया था क्योंकि वो काफ़ी चौड़ी थी। और इसको मैंने पेस्ट किया है अपने स्पाइस बॉक्स के बाहर की तरफ चारों तरफ, क्योंकि मुझे जो है अब किचन में से जितने भी डार्क कलर्स थे या कोई भी कलर था वो सब मैंने ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स अच्छे नहीं। जो ढक्कन है उसको मैंने कर दिया वाइट स्प्रे पेंट।
वाली जो सौंफ है ये मैं टाइम टाइम पर लाती रहती हूँ, और सौंफ जो है खाना खाने के बाद खानी चाहिए, वैसे भी खानी चाहिए। ग्रीन वाली सौंफ अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप ये वाली जो शुगर कोटेड सौंफ होती है ये ले आइए। वैसे तो ज़्यादा अच्छी वही होती है ये, क्योंकि ये शुगर कोटेड होती है। ये सिरामिक का जो है एक मटकी टाइप है ढक्कन वाला, ये मैं विंटर्स में दही इसमें कभी कभी पहले जमाया करती थी, अब तो मैं दही बनाती ही नहीं हूँ दूध वाली। तो इसके अंदर मैंने जो है अपने बेटे के लिए डाल दिए हैं थोड़े से ये चोकोपाई वगैरह, क्योंकि वो जब रात को पड़ता है तो उसको उठकर छोटी मोटी चीज़ें खाने को चाहिए होती हैं। तो कुछ कुछ बीच बीच में छोटा मोटा उसके लिए जो है इनमें डाल के रख देती हूँ, जो चीज़ वो उसको चाहिए होती है वो निकाल करके खुद से खा लेता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे है एक छोटा सा ट्विस्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है नेचुरल लीव्स मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, इस ग्लास बॉटल के अंदर पानी भर के लगा दी हैं। और ये जो लीव्स है ना ये कई दिन तक बहुत फ्रेश रहती हैं। इनकी जगह आप पाम लीव्स लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट की लीव्स डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स जो है बड़ी बड़ी होती हैं, उनको आप पानी में डाल करके अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने कहीं पे भी किचन में किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं, और ये ना कई दिन तक फ्रेश रहती हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरे जो पुराने कप्स थे वो सारे टूट चुके थे, तो मैं ये नया लेकर आई। ये सिर्फ 299 का मैं लेकर आई थी विशाल से। वैसे तो ये 550 का है, बट ये दिवाली में ऑफर में 299 का था, तो मैं जब लाई थी। और देखिए वैसे तो समर्स में कप्स की कोई ख़ास नीड नहीं होती है, क्योंकि चाय बहुत कम पी जाती है, और लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ होनी तो चाहिए ही। तो जो केटल है उसको तो मैं अभी नहीं निकालूंगी, केटल को तो मैं वापस डब्बे के अंदर डालकर ही रख दूंगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट बहुत कम आते हैं, तो इसकी मुझे कोई नीड अभी है नहीं। विंटर्स में मैं इसको यूज़ कर लूँगी, निकाल लूँगी। अब जो है मैं सोच रही हूँ डेली पर्पज़ के लिए मैं दूसरे लेकर आऊँ, तो क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी टूट गया ना तो मेरा पूरा सेट ख़राब हो जाना है। तो अभी तो मैं यही 1-2 दिन जो है इनको मैंने लगा दिया है, जैसे ही मैं लेके आऊँगी इनको हटाकर मैं वापस रख दूँगी। अब जो है सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी काम, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था जो कि मैं पहले भूल गई थी। यहाँ पे जो है मैंने विंटर्स में ये कार्डबोर्ड लगाया था वॉलपेपर लगाकर, क्योंकि जो है यहाँ से पीछे की तरफ जो है एक गोडाउन है और पीछे गली है हमारी, और उधर ना सीवर की जो लाइन है वो जाती है, तो वहाँ पे ना चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो पीछे की तरफ से चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो यहाँ पे मैंने जो है जाली लगा दी थी पहले, और यहाँ से मैंने जो कार्डबोर्ड है वो हटा दिया, ताकि एयर जो है वो फ्लो हो और सर्कुलेट होती रहे, और गर्मी जो है इस किचन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रुकी ना रहे। तो फ्रेंड्स मेरी किचन ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट क्या सारी मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गई थी। और उसको कंप्लीट करने के बाद ना मैं देख रही थी अपनी किचन को, तो वाकई में दिल को बड़ी खुशी मिल रही थी, ऐसी तसल्ली सी मिल रही थी कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब आउटकम इतना प्यारा निकल कर आता है ना, तो वाकई दिल को बड़ी खुशी होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पिछली बार जब मैंने मेकओवर डाला था ना, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि आपकी किचन में वेंटिलेशन तो है ही नहीं, कैसे आप काम करते हो। तो फ्रेंड्स वेंटिलेशन हाँ दीवारों में नहीं है, बट किचन के बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ जो है जाल है बहुत बड़ा, जो कि छत की तरफ खुलता है, तो उतनी ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ होती है। लेकिन हाँ जब मॉर्निंग में और इवनिंग में जो है मैं इस जाल को बिल्कुल खुला करके आ जाती हूँ, तो उससे पूरी जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन दोपहर के टाइम में जब बहुत तेज़ धूप होती है तब मैं उसको पूरा ढक करके आ जाती हूँ, बिल्कुल हल्का सा खुला छोड़ती हूँ, ताकि जो है गर्मी निकलती रहे थोड़ी थोड़ी, है ना, और हवा जो है अंदर थोड़ी बहुत आती रहे, और धूप ना आए बस, तो और डस्ट भी ना आए। तो मैं इसको दिन में ढक देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग मैं इसको पूरा खुला छोड़ती हूँ, और पूरी रात भी ये खुला रहता है, तो उतनी ज़्यादा तो प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये है उस सवाल का जवाब जो कि मैं रिप्लाई में तो प्रॉपर्ली नहीं दे सकती थी, तो मैंने अब आपको बता दिया। और मेरी किचन जो है अब रेडी है, और अब आप देखिए मेरी किचन का पूरा लुक बिल्कुल एकदम प्यारी सी, और बिल्कुल सारे लाइट कलर्स, और एकदम से ना मतलब बहुत सुंदर लग रही है मुझे अब। और शायद अब मेरा अपने किचन में खाना बनाने को, काम करने को और ज़्यादा दिल करेगा। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी, मेरी पिछली वीडियो में ना मैंने एक बार ना मैंने मिस्टर DIY का हॉल शेयर किया था आप सबके साथ। तो कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि मिस्टर DIY जो है वो चाइनीज़ स्टोर है, तो हम तो वहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मिस्टर DIY चाइनीज़ नहीं है, मलेशियन कंपनी है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप ऑनलाइन इस तरीके के छोटे छोटे गैजेट्स मंगाते हैं ना, सामान मंगाते हैं घर के होम डेकोर्स के, या किसी भी चीज़ को, कोई भी आप छोटे छोटे सामान मंगाते हैं, वो सारे ही मेड इन चाइना होते हैं। जो भी आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं 70 to 80%
90% वो चाइनीज़ ही होते हैं। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी इस वहम में मत रहिए कि आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो हर चीज़ मेड इन इंडिया आती है। तो इसलिए इसी वजह से मैं फ़्लिपकार्ट और अमेज़न से चीज़ें नहीं खरीदती। मैं 90% जो चीज़ें हैं वो मैं मीशो से ही खरीदती हूँ, क्योंकि मीशो जो है वो हमारा मेड इन इंडिया ऐप है। तो एटलीस्ट जो भी हम वहाँ से ख़रीद रहे हैं वो पैसा सारा हमारा अपनी कंट्री में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। तो ये जो है मेरी कोशिश थी आप सबका उस मैटर में जो है उस मामले में डाउट क्लियर करने की। तो मिस्टर डीआईवाई से आप जो है जाकर के सामान ख़रीद सकते हैं। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपके नियरेस्ट कोई स्टोर है तो आप वहाँ से जाकर लीजिए। जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन अमेज़न पे देखते हैं ना, छोटे छोटे गैजेट्स, किचन के गैजेट्स, घर में यूज़ होने वाले क्लीनिंग के गैजेट, जितने भी आप देखते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। और ऑनलाइन जो रेट है ना उनका, उस रेट से वो मेरे ख्याल से 3 गुना कम रेट पर मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप नहीं जाते हैं तो। और देख लीजिए मेरी किचन का ऑल ओवर लुक कैसी जो है ये सेट हो गई है। और मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि मेरी किचन कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने भी अभी तक अपनी जो किचन है उसको समर के लिए रेडी नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे जो है अगले महीने तो और ज़्यादा बुरी गर्मी हो जाने वाली है। तो थोड़ा सा उसको जो है हल्का फुल्का सा चेंज कर लीजिए ताकि जो है आपका भी गर्मी में खाना बनाने को दिल करे। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरी किचन का लुक। और ये जो किचन की विंडो के ऊपर जो एक्सपेंडेबल फैंस लगाई हुई थी ना मैंने आर्टिफिशियल, इसको मैंने पहले पूरा लंबा करके लगाया हुआ था, तो अब मैंने इसको हटा करके आधे में कर दिया है, नीचे इसको छोटा करके, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ दिया है ताकि एयर जो है वो क्रॉस होती रहे। और मैं चाह रही हूँ कि इसके बाहर की तरफ ना मैं पतले से कर्टेंस भी लगा दूँ ताकि मेरी किचन डस्ट से भी थोड़ी सी बच जाए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आता है। तो जब मैं उस कर्टेन को लगाऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी किस तरीके से लगाया है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़रूर से करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ।